तस्वीर में जिस होटल को देख पा रहे हैं होटल वत्स है, सुपेला स्थित है। और इस होटल के कमरा नंबर 312 में एक लाश मिली है। लाश फांसी पर टंगी हुई थी और जिसकी लाश थी उसका नाम है गोविंद पवार। गोविंद तयप्पा पवार महाराष्ट्र के सांगली ज़िले का रहने वाला था और पिछले 3 महीने से गोविंद 312 नंबर कमरा में ठहरा हुआ था। आज सुबह से गोविंद का कोई अपडेट नहीं आया। होटल संचालक, होटल के स्टाफ परेशान हुए कि आखिर सुबह से शाम हो गई, कोई अपडेट क्यों नहीं। शाम को दरवाज़ा खटखटाने गए, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं। होटल संचालकों को, होटल के स्टाफ को थोड़ी शक हुई कि आखिर ऐसा क्या हो गया होगा कि गोविंद जो है कोई रिस्पांस क्यों नहीं कर रहा है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, सुपेला थाने की, और सुपेला थाने की पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची, उन्होंने जब जानकारी जुटाई कि आखिर क्या हुआ है, जानकारी सामने आई कि सुबह से कोई अपडेट नहीं है। स्टाफ वालों को बुलाया गया, पूछताछ की गई, आखिरी बार कब बात हुई। स्टाफ वालों ने बताया कि कल रात 9 बजे के बाद कोई वहाँ से रिस्पांस नहीं आया है। दरवाज़ा तोड़ा गया। दरवाज़ा तोड़ने पर अंदर जब पुलिस की टीम पहुँची, उस वक्त मीडिया भी थी वहाँ पे, पुलिस की टीम अंदर पहुँची तो हैरान करने वाला एक मंज़र था। बेड के बगल में पंखा था ऊपर में और उस पंखे पर गोविंद की लाश झूल रही थी। उससे पहले जो है बेड पर जो है खून के छींटे भी नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा खून के छींटे के साथ साथ वहाँ पे कुछ चाकू वगैरह भी रखे हुए हैं। माना ये जा रहा है गोविंद ने पहले फांसी लगाने से पहले उसने नस काटने की कोशिश की होगी और शायद इसीलिए बेड पर जिस पे सफ़ेद चादर है उस चादर पर खून के छींटे नज़र आ रहे हैं। अब गोविंद कौन है, 3 महीने से यहाँ क्या कर रहा था, तो उसके बारे में आपको बता दूं। उसके परिचित एक साथी मिले यहाँ पे जो इस होटल के कमरा नंबर 312 में दोनों बैठा भी करते थे। उसके साथी ने बताया कि गोविंद की एक कंपनी है जबलपुर रजिस्टर्ड 7 in Life, और 7 in Life को वो संचालित करता था, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट वो सप्लाई करता था, बनाता था। और ये भी जानकारी मिली कि गोविंद के पास अक्सर एक लगातार फ़ोन आते थे, 24 घंटे फ़ोन आते थे। वैसा बताया उसके साथी ने, जब भी वो बैठा करते थे साथ में तो 24 घंटे उसके पास फ़ोन आते थे, जिसमें लेनदार पैसे की डिमांड करते थे कि भाई पैसा कब दोगे, पैसा कब चुकाओगे, कर्ज कब चुकाओगे, इन सारी बातों को लेके। और इससे वो परेशान था और शायद इसीलिए पिछले दिसंबर 2023 से यहाँ पर वत्स में वो रूम लेकर रह रहा था। अब ये माना जा रहा है कि दिसंबर 2023 से यहाँ रूम लेने की वजह एक सामने आई कि वो लेनदारों से त्रस्त आ गया था, परेशान हो गया था और इसीलिए वो यहाँ पे छिपा हुआ था ताकि उसे कोई परेशान न कर सके। उसके दोस्त ने ये भी बताया, पुणे में उनके परिवार हैं, 2 बेटियाँ हैं, एक 12वीं में है और एक 8वीं में है। पत्नी जो है हाउसवाइफ है। इसके अलावा जो जानकारी सामने आई है कि आज से 1 साल पहले उसकी कंपनी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से कंपनी जो है डूबत में है, बर्बादी के कगार पर है और वो फंडिंग के जुगाड़ में था। यहाँ भी कुछ लोगों से उसने बात की थी फंड के लिए, लेकिन किसी ने उसे मदद नहीं की और शायद इसीलिए कर्जदारों से परेशान होकर, लेनदारों से परेशान होकर उसने शायद ज़िंदगी को ख़त्म कर ली। अभी कारण स्पष्ट नहीं है क्योंकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, कमरे की तलाशी ले रही है, कमरे को सील कर दिया गया है और सील करने के बाद एक एक चीज़ को देख रही है। उसका बैग है, उसका बेड है, मोबाइल है, पर्स, सब चीज़ों की जांच पुलिस कर रही है। तो उसके बाद कल में भी शायद कल इस पर कोई बड़ा अपडेट आ जाए कि आखिर मरने की वजह क्या थी। पुलिस कल इस पर जानकारी दे दे। लेकिन उसके दोस्त ने जो बताया है कि कर्जदारों से परेशान था और शायद इसीलिए उसने आत्मघाती कदम उठाया है। और जैसे ही लाश की खबर मिली तो होटल में सनसनी फैल गई, इस इलाके में सनसनी फैल गई। कमरा नंबर 312 में ठहरा हुआ था होटल वत्स और 18,000 रुपये भी उसका पेंडिंग था होटल में, जैसा कि जानकारी दी गई है। और कल रात को 9 बजे आखिरी बार वेटर ने चिकन सर्व किया था, चिकन अंडा सर्व किया था। उसके बाद से सुबह से शाम तक कोई अपडेट नहीं और आज उसकी लाश मिली है। आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। चैनल के साथ बने रहिए।